अगर पाकीज़ा वगैरह फायरिंग की एफआईआर दर्ज करवा दें तो आई एम श्योर कि पहली हियरिंग में यासीन की बेल कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जज उसकी बेल को कैंसिल करेगा। और अगर तुम लोगों ने कोर्ट में इस वाक़े की रिपोर्ट ना करवाई तो तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा कि तुम लोगों ने कोर्ट से फैक्ट छुपाए हैं, जो कि यासीन की फेवर में जा सकती है बात। मैं अगर यासीन का वकील सफाई होता ना, तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता। नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें यासीन का वकील सफाई होने की क्या जरूरत है? एक प्रोफेशनल बातचीत में आपको सार्कास्टिक होने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी। पॉइंट ये नहीं है कि एफआईआर कटेगी या नहीं कटेगी, वो तो अदालत के पीछे भी हो सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। एफआईए के पास साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत एविडेंस है। यासीन इसमें से मुश्किल ही बचे, अनटिल अनलेस वो कोई और स्टोरी गढ़ के नहीं ले आता। मगर बात जो समझने वाली है वो ये है कि पाकीज़ा एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही? डर गई है जुबैर? कब से चल रहा है ये सब कुछ? कब से झेल रही है वो ये सब? मुझे तो अभी बस ये पहली हियरिंग के बाद जो मीडिया ट्रायल शुरू होगा उसकी एंजाइटी हो रही है। मीडिया ट्रायल तुम लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। शोर मचेगा, केस को स्पॉटलाइट मिलेगी, कोर्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा। दिस कैन रियली हेल्प यू। लेकिन इस सब में पाकीज़ा का जो हशर होगा ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो तो होगा। पॉइंट मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि वो एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही, जबकि ये एफआईआर तुम लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है। तुम लोगों का केस तेज हो सकता है। ये मीडिया को गोलियों वगैरह का केस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और फैसला तुम लोगों की फेवर में भी आ सकता है। फिर क्या वो यासीन को डिफेंड करने के लिए एफआईआर नहीं कटवा रही? वो शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रही है या फराज को। हम्म या फिर किसी और को। ये सिस्टम भी फेल, हम भी फेल। कौन सी नई बात है सुमन? शुक्र है कि पाकीज़ा फराज ठीक है, वरना यहाँ पे तो लोग अदालत में घुस के मार देते हैं। वी हैव सीन दैट मेनी टाइम्स। लकीली फराज इज फाइन, सो इट्स ऑल गुड। तो मुझे सो जाना चाहिए इत्मीनान से, जब तक कि पाकीज़ा को गोली नहीं लग जाती। तो मेरी हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों ले रही हो? तुम यही तो कह रहे हो ना, ये तो रूटीन है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। इंसाफ मांगने वालों को, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मार दिया जाए, जख्मी कर दिया जाए, अदालत के अंदर या अदालत के बाहर। जो बच जाए वो बच जाए, जो मर जाए वो मर जाए, और जो बच जाए वो शुक्र करके सो जाए। इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? तुमने नूर भरी की वजह से अपने दिल में मेरे लिए ग्रज पाल ली। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, कुछ भी बोलूं, यहाँ तक कि कुछ सोच भी लूं, तुम्हारा एक बायस है टुवर्ड्स दैट कि नूर भरी मजलूम है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है। दैट्स नॉट फेयर। ऐसा ये मेरा बायस नहीं है जुबैर, ये तुम्हारा गिल्ट है। तुम जानते हो कि नूर भरी मजलूम है, और आज तक उसके साथ जितनी भी ज्यादती हुई है उसमें तुम बराबर के शरीक हो। तुम डरते हो कि अगर ये बात दुनिया के सामने आ गई ना, तो सब तुम्हें जालिम कहेंगे। द जुबैर कमाल, द राइचियस, द सेल्फ मेड, ऑनेस्ट जुबैर कमाल। इस स्टेटमेंट के बदल जाने से डरते हो तुम, जो तुमने इतने सालों में कमाई है। तुम्हें सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। उस औरत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है जिसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे नाम के पीछे उसे बिठाकर। उससे उसकी जायदाद छीन ली, उसका हक मार लिया गया, उसकी जिंदगी के खूबसूरत साल। It has nothing to do with me. 1000 दफा ये बात बोल चुका हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं था। काश, काश कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता।